स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में आर्टिकल 2 से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। आर्टिकल 2 डिस्क्राइब करता है एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। मीन दैट दिस आर्टिकल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एनेक्सिंग इनटू इंडिया एन एरिया which is not currently a part of India but is a part of a foreign state or someone else। मीन भारत के संघ में नए राज्य की स्थापना या फिर उनके एडमिशन से रिलेटेड आर्टिकल 2 है। और आर्टिकल 2 इस बात को भी डिस्क्राइब करता है कि ऐसे लैंड जो एट प्रेजेंट इंडिया का पार्ट नहीं है तो वे पार्ट किसके हो सकते हैं। सीधी सी बात है, वो पार्ट हो सकते हैं किसी फॉरेन कंट्री के या फिर अनक्लेम्ड एरिया हो सकते हैं। मीन कि जहाँ पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, ऐसा जो क्षेत्र होता है वो अनक्लेम्ड एरिया कहलाता है। तो उस अनक्लेम्ड एरिया को और ऐसे पार्ट जो किसी देश का पार्ट हैं उनको भारत में शामिल करने से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 2 से संबंधित है। और किसी फॉरेन लैंड को या अनक्लेम्ड एरिया को भारत का पार्ट बनाने के लिए भारत सरकार को कुछ इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि अब युद्ध के द्वारा यह व्यवस्था समाप्त हो गई है कि किसी देश को जीता जा सके, बल्कि उसके लिए डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो अप करना पड़ता है। ऐसे डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस हैं उनमें फर्स्ट है बाई ट्रीटी, मीन संधि के द्वारा। ऐसा कोई क्षेत्र जिसे भारत अपने भूभाग में मिलाना चाहता है परंतु उस भाग पर या उस भूभाग पर अधिकार किसी दूसरे देश का है, यदि दोनों देशों में संधि हो जाए और संधि के माध्यम से वह पार्ट भारत को मिल जाए तो ऐसा जो पार्ट मिलता है उसे बाई ट्रीटी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल भी भारतीय पॉलिटी में देखने को मिलते हैं, जैसे चंद्रनगर और पुदुचेरी को बाई ट्रीटी के माध्यम से भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार से लिया। नेक्स्ट है बाई विक्ट्री, विजय के द्वारा। मीन कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इंडियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं और जब भारत गुलाम था, मीन भारत उपनिवेशवाद का शिकार था, तो यूरोपीय देशों ने उस पर अधिकार कर लिया। और जब देश आज़ाद हुआ तब उन यूरोपीय शक्तियों से कहा गया कि आप इस क्षेत्र को अब छोड़ दो। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। रिजल्ट ये हुआ कि भारत सरकार को उन पर विजय करनी पड़ी और विजय के माध्यम से उनको भारत का पार्ट बनाया गया। जैसे गोवा, दादरा नगर हवेली को पुर्तगाली सरकार से भारत में मिलाया गया, यानी कि पुर्तगाल पर विजय करके भारत ने इसको अपने इंडिया का पार्ट बनाया। नेक्स्ट है बाई सेशन। मीन कि यदि कोई एक सॉवरेन कंट्री है वह अभ्यर्पण कर दे, यानी कि अपनी संप्रभुता भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दे और बोले कि हम आपके देश का पार्ट बनना चाहते हैं, तो भारत सरकार इस माध्यम से भी किसी पार्ट को या पूरे कंट्री को एक्वायर कर सकती है। और इसका एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी में क्लियरली सीन होते हैं, क्योंकि सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में था, लेकिन सिक्किम के लोगों ने भारत में मिलने की इच्छा जाहिर की और रिज़ल्ट ये हुआ कि 35 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और इसके माध्यम से सिक्किम को सहराज्य, मीन एसोसिएटेड स्टेट के रूप में भारत का पार्ट बनाया गया। एंड नेक्स्ट ईयर 36 अमेंडमेंट के द्वारा फुल फ्लैग स्टेट के रूप में, यानी कि पूर्ण राज्य के रूप में सिक्किम को भारत का पार्ट बना लिया गया। नेक्स्ट है अनक्लेम्ड एरिया। अनक्लेम्ड एरिया के द्वारा भी किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है। अनक्लेम्ड एरिया पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसी एरिया जिस पर किसी भी देश का क्लेम नहीं है, किसी भी देश का अधिकार नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि अनक्लेम्ड एरिया पर जिस देश के द्वारा सबसे पहले अपने फ्लैग को या अपने
कुछ मार्क्स को वहाँ पर लगा दिया जाएगा तो वह एरिया उस देश का माना जाएगा। जैसे अब चंद्रयान है, अब चंद्रयान जब चंद्रमा उपग्रह पर चंद्रयान भेजा गया तो वहाँ पर जिन जिन एरिया में भारत का फ्लैग या भारत का कोई मार्क होगा, इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग वो लैंड इंडिया की मानी जाएगी। इसी तरीके से अंटार्कटिका में कई रिसर्च सेंटर इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है, तो जिन प्लेसेस पर भारत का रिसर्च मिशन है वो मिशन की जो एरिया है वो एक तरीके से इंडिया की मानी जाती है। हालांकि कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं इसके, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 2 ये सफिशिएंट है और ये महत्वपूर्ण है। तो इन समरी ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 2 का संबंध है भारत में नए लैंड्स को शामिल करने से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 2 का यूज इंडियन पार्लियामेंट करती है, यानी कि भारतीय संसद करती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि नए राज्यों का प्रवेश करने की शक्ति किस इंस्टीट्यूशन या किस संस्था के पास है। उत्तर होगा संसद, ना कि राज्य विधानमंडल। हम उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको समझ में आया होगा और आपकी प्रिपरेशन में मददगार होगा। अंत में अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।